is your first chapter of 11th NCERT और कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों में आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द सेट, होता क्या है। मैं कई चीजें आपसे वर्कआउट करूंगा। डेफिनेशन है, a set is a well defined collection of distinct object। यहाँ पे कुछ चीजें हैं, इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन है, बट कैसा? वेल डिफाइंड। किस तरीके का? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। सबसे पहले मैं कुछ चीजों को रीड आउट कर रहा हूं, कुछ समझ में आएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल पे बात करूंगा आपको सब चीज समझ में आएगा। बाय अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, by a well-defined collection, we mean that there exists a rule. There exists a rule with the help of which it is possible to tell whether a given object belongs to or does not belongs to that given collection. देखो बेटा, स्टार्टिंग में कुछ नहीं समझ में आता है कि क्या बोला है मैंने। जस्ट एक बार रीड आउट कर रहा हूं। द ऑब्जेक्ट्स इन द सेट मे बी एनीथिंग, इट मे बी द नंबर, इट मे बी द पीपल, इट मे बी द माउंटेन, रिवर, कुछ भी हो सकता है। और वो जो ऑब्जेक्ट है दैट इज नथिंग बट द एलिमेंट्स ऑफ सेट। दे आर ऑल द एलिमेंट्स और मेंबर्स ऑफ द सेट, एंड इन जनरली सेट्स आर डिनोटेड बाय द capital letters like capital A, capital B, capital C, capital X, capital Y, whatever it may be. अब हम बात कर रहे हैं कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास ऑफ MPS स्कूल जयपुर। ठीक है, हम ये देखना चाहते हैं कि इस कलेक्शन में क्या चीजें हैं। अब माय डियर स्टूडेंट्स, अब आप भी और मैं भी एमपीएस के 10th क्लास के स्टूडेंट्स के नाम तो जानते नहीं है। मैं यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के नाम लिख रहा हूँ। लक्ष्य 9th क्लास, आलोक 10th क्लास, विदुषी 10th क्लास, विद्याश्रम, प्रज्ञा 11th क्लास। उनका नाम बोल प्रज्ञा बेटा। द पैलेस, PLSE। रिद्धिमा 11th क्लास, IIS। योगेंद्र 11th क्लास, MPS। देवेंद्र 10th क्लास। अब मैं कलेक्शन लेना चाहता हूं 10th क्लास स्टूडेंट के एमपीएस स्कूल के जयपुर। एमपीएस कहाँ का? जयपुर स्कूल। ये सभी जयपुर के स्टूडेंट हैं, लेट अस सपोज। रिद्धिमा, क्या लक्ष्य इस सेट का पार्ट होगा? रिद्धिमा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? एमपीएस का तो है।
इसलिए आप श्योर है ना कि लक्ष्य इज नॉट द पार्ट ऑफ दैट कलेक्शन। विदुषी, आलोक उस कलेक्शन का पार्ट होंगे कि नहीं होंगे? विदुषी, उस कलेक्शन का पार्ट है कि नहीं है? भाई 10th क्लास में तो है वो। बिल्कुल। लक्ष्य, ये बताओ प्रज्ञा जो है उस कलेक्शन का पार्ट होगी कि नहीं होगी? लक्ष्य, लक्ष्य, प्रज्ञा आप बताएं। रिद्धिमा, आप उस कलेक्शन का पार्ट है कि नहीं है? हाँ, ये लक्ष्य, मेरी वॉइस आ रही है आप तक? ठीक है। आप बताओ योगेंद्र उस कलेक्शन का पार्ट होंगे कि नहीं होंगे? देवेंद्र उस कलेक्शन का पार्ट होंगे कि नहीं होंगे? अब ये बताओ, अगर आपके सामने एक और नाम मैं ले दूं, मिस्टर अशोक गहलोत, 10th क्लास, एमपीएस स्कूल जोधपुर, क्या वो उस कलेक्शन का पार्ट होंगे कि नहीं होंगे? क्यों नहीं होंगे? 10th क्लास एमपीएस तो है। हाँ जी। इसीलिए हम लोग श्योर शॉट ये बता सकते हैं कि आलोक एंड देवेंद्र इन दिस वन आर द मेंबर ऑफ द सेट। ये बात समझ में आई कि नहीं आई बोलो? और लक्ष्य, अब नेक्स्ट वन इज कलेक्शन ऑफ, 10th की जगह हम 11th क्लास कर लेते हैं, फिर हम विदुषी से पूछेंगे। विदुषी, आपके स्कूल का नाम लिखा है मैंने, ठीक है? कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ 11th क्लास ऑफ विद्या आश्रम स्कूल, बताओ जरा कौन कौन इंटेलिजेंट है? हाँ, नाम तो बता दो। अरे, आपको अपने क्लास के नाम वालों के बच्चों के नाम तो पता ही होंगे यार। बोलो। प्रांजल, और हम्म अन्वेषा, ठीक है। मानसी। अरे सबसे पहले तो अपना नाम बोल बिटिया, है? मतलब आप अपने, अरे आपके नाम में ही इंटेलिजेंसी है, ठीक है? तो आप अपना नाम क्यों बोलने से हिचक रहे हो? सबसे पहले आपको अपना नाम बोलना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल डफर स्टूडेंट कौन है, बताएगी विदिशा? हम्म मानस। वो बेचारा कुछ नहीं करता होगा। वो क्या चीज अच्छा करता है ये बताओगी बेटा? नहीं, कुछ तो करता होगा यार, कुछ क्रिकेट खेलता होगा, कोई डांस करता होगा, मिमिक्री करता होगा। अरे अपनी लाइफ में कुछ तो करता होगा। अच्छा, सचिन तेंदुलकर को आप लोग क्या कहेंगे, इंटेलिजेंट है कि नहीं है प्रज्ञा?
अच्छा, आप ये बताओ, लता मंगेशकर इंटेलिजेंट है कि नहीं है? मैंने तो इंटेलिजेंट स्टूडेंट की बात की है। हाँ, तो इंटेलिजेंट है ना? हाँ, बिल्कुल है। तो क्या इंटेलिजेंसी एक वेल डिफाइंड टर्म है? क्या आप ये बता सकते हैं कि कौन इंटेलिजेंट है और कौन नहीं है? बोलो, कैसे बताओगे, बताओ। नहीं, तो इंटेलिजेंसी, आप ये बताने की कोशिश करना, इंटेलिजेंसी किसका, मैं क्राइटेरिया क्या बनाऊं इंटेलिजेंसी का? आपने अब अपनी फील्ड में कह दिया ना, फील्ड बता दो जरा। हो सकता है वो, हो सकता है कि वो उतना चीज वर्कआउट ना कर पाता हो, परफॉर्म ना कर पाता हो। साउथ अफ्रीका बहुत अच्छी टीम होते हुए भी कभी वर्ल्ड कप नहीं जीत पाई। अब बताओ, वो अच्छी टीम है कि नहीं है? आप कोई भी चीज, जैसे आपको कहीं ना कहीं कुछ बोलना तो पड़ेगा ना, कि भाई इन द फील्ड ऑफ क्रिकेट इतने 1000 रन। अब मयंक अग्रवाल अच्छा प्लेयर है कि नहीं, इसका क्या क्राइटेरिया बना? हो सकता है कि कोई एक बहुत ही खराब स्टूडेंट हो मैथ्स का, लेकिन हो सकता है वो एसएसटी का बहुत अच्छा स्टूडेंट हो सकता है वो एसएसटी में भी हिस्ट्री का बहुत अच्छा स्टूडेंट हो। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? प्रज्ञा, रिद्धिमा, मेरी बात समझ में आ रही है? लक्ष्य, मेरी बात समझ में आ रही है कि इंटेलिजेंसी इज नॉट एज सच द क्राइटेरिया विच इज द वेल डिफाइंड। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? वेल डिफाइंड टर्म नहीं है। इंटेलिजेंसी इज नॉट एट ऑल अ वेल डिफाइंड टर्म। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इट इज नॉट अ सेट। दिस कलेक्शन, this collection is not a well, मैं ये कह सकता हूँ, दिस कलेक्शन इज नॉट अ सेट बिकॉज इंटेलिजेंसी इज नॉट अ वेल डिफाइंड टर्म। ठीक है, आप कैसे कहोगे? जैसे मान लो इन द फील्ड ऑफ क्रिकेट ही मैं बात करूं, सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छे क्रिकेटर है एज अ बैट्समैन, मुरलीधरन बहुत अच्छा बॉलर है, कपिल देव, दोनों ही बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन दोनों का कॉम्बिनेशन एज अ ऑलराउंडर बहुत अच्छे है। तो कहीं ना कहीं कुछ और टर्म मुझे यूज करना पड़ेगा। Likewise, this is the collection of students of 11th class who get more than 80% in 10th class. मेरी बात समझ में आ रही है? अब मैं क्या करूंगा? दिस कलेक्शन इज अ सेट। व्हाई इट इज सेट? लक्ष्य, लक्ष्य,
नहीं, आप कैसे कह रहे हैं कि ये वेल डिफाइंड है? रिद्धिमा, क्या है वो क्राइटेरिया? देखो, सबसे पहले तो आप, हाँ, आप ये देखेंगे कि भैया आप 10th क्लास के हैं कि नहीं है, नंबर वन। हाँ या ना? नंबर वन आप क्या देखेंगे कि आप 10th क्लास के हैं कि नहीं है, और 11th क्लास के, ठीक है। इफ यू आर 11th क्लास स्टूडेंट, आप कहेंगे शो मी और मार्कशीट, ठीक है। अगर आपके 80% भी है तो आप सेट का पार्ट नहीं है। इफ यू आर हैविंग मोर देन 80%, यू आर द पार्ट ऑफ सेट। हाँ या ना? अब बताइए, वेल डिफाइंड हो गया कि नहीं हो गया? सब लोग क्लियर है ये बात पे? अब मैं वापस से अपने इस डेफिनेशन पे आ रहा हूं। क्या है? A set is a well-defined collection of distinct objects. डिस्टिंक्ट का मतलब होता है कोई भी चीज दो बार नहीं लिखनी है, ठीक है। अगर आपने दो बार भी लिखा भी है तो हम तो उसे एक बार ही मानेंगे, ठीक है। नीड नॉट टू राइट टू टाइम्स एनी एलिमेंट। अब आप नीचे वाली चीज को पढ़ेंगे तो और भी अच्छा आपके समझ में आ जाएगा। बाय अ वेल डिफाइंड कलेक्शन वी मीन्स दैट देयर एग्जिस्ट अ रूल विद द हेल्प ऑफ, कोई एक रूल होना चाहिए। जैसे इस एग्जांपल में था 10th क्लास ऑफ एमपीएस स्कूल जयपुर, यहाँ वेल डिफाइंड था ही नहीं, यहाँ था स्टूडेंट ऑफ 11th क्लास हु गेट मोर देन 80% इन 10th क्लास। तो यहाँ पर जो चीज हमारे सामने आई बेटा, क्या कहा हमने? बाय अ वेल डिफाइंड कलेक्शन वी मीन दैट देयर एग्जिस्ट अ रूल with the help of which it is possible to tell whether a given object belongs to or does not belong to that given collection. जैसे यहाँ आप श्योर शॉर्ट कह सकते हैं कि लक्ष्य इज नॉट द पार्ट ऑफ कलेक्शन, विदुषी इज नॉट द पार्ट ऑफ कलेक्शन, आलोक इज द पार्ट ऑफ कलेक्शन, देवेंद्र इज द पार्ट ऑफ कलेक्शन, रेस्ट आर नॉट द पार्ट ऑफ कलेक्शन। हम श्योर शॉर्ट कह पाए कि नहीं कह पाए? बोलो। अब मैं ये उम्मीद करूं कि डेफिनेशन क्लियर हुआ सेट का, हाँ या ना? ओके, देखो, इफ नो देन स्ट्रांगली से नो। ओके, एक चीज हमेशा याद रखना मेरे बच्चों, अगर आपने शुरुआत किया है, डोंट हेजिटेट, एटलीस्ट विद मी, ओके। नहीं आए तो बोल देना सर एक बार नहीं दो बार और बता दो। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट को रिप्रेजेंट करने के वी हैव टू मेथड्स। फर्स्ट वन इज द सेट लिस्टिंग मेथड और टेबुलर मेथड। क्या है? सेट लिस्टिंग मेथड और टेबुलर मेथड। इसका नाम हमने रोस्टर मेथड भी इसी को बोलते हैं। In this method, the set is described by the listing all the elements separated by comma within the braces. Braces में कॉमा से सेपरेट करके आप लिखेंगे। जैसे आपने लिखा होगा, ये आपने पढ़ा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, याद आ रहा है? ऐसे लिखते थे। सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 डॉट 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 एंड सो। सेकेंड वन इज द सेट बिल्डर मेथड। नाम ही कह रहा है, ये बिल्डर का क्या मतलब होता है, जरा रिद्धिमा बताना। रिद्धिमा, प्रज्ञा, हाँ रिद्धिमा, रिद्धिमा, हाँ, माइक ऑन फटाफट कर लिया करो। व्हाट डू यू मीन बाय सेट बिल्डर मेथड? मतलब बिल्डर का क्या मतलब होता है? हाँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ बेटा, मैंने समझाया तो है ही नहीं। व्हाट डू यू मीन बाय, मैं कह रहा हूँ व्हाट डू यू मीन बाय बिल्डर मेथड?
बिल्डर का मतलब क्या होता है? इंग्लिश इंग्लिश को एक्सप्लेन करो ना। हाँ, टू बिल्ड आउट समथिंग, डेफिनेटली यही है मीनिंग। आप उसको कंस्ट्रक्ट करेंगे, आप उसे बनाएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देखो क्या होता है, बहुत सारी चीजें उसमें छुपी हुई होती हैं उनके नेम में ही। जैसे यहाँ है भाई, टेबल के फॉर्म में लिखना है या लिस्ट करना है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है मतलब बेटा? तो आपने 1 2 3 4 5 सबको लिस्टिंग ही तो किया है, और किया क्या है? और यहाँ पर क्या है, देयर विल बी सम रूल इन दिस मेथड। In this method, a set is described by characterizing the property px। कोई प्रॉपर्टी होगी px, कुछ ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी चीज है, कोई प्रॉपर्टी है जिसका नाम हमने px रख दिया, जिसको सभी एलिमेंट सेटिस्फाई करेंगे। That property will be satisfied by each and every element of that set. In such case, set is described as x such that। ये जो सिंबल है, ये दोनों सिंबल का मीनिंग होता है सच दैट, एक्स सच दैट पी एक्स होल्ड, और एक्स स्लैश लगा करके पी एक्स होल्ड क्या कहा जाता है? विच इज रीड एज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट पी एक्स होल्ड। अभी आपको सब समझ में आ जाएगा, पहले पेज पे तो पहले डेफिनेशन भी नहीं समझ में आई थी। हम बात करते हैं, कुछ सिंबल्स हैं हमारे पास यहाँ। ये एक तरीके से ई लिखा गया है, इसका मतलब होता है एलिमेंट ऑफ और बिलोंग्स टू, और इसी को आपने कट कर दिया, इसका मतलब डज नॉट बिलोंग्स टू और द डज नॉट एलिमेंट ऑफ। ये लिखा इस तरीके से, इस तरीके से, इसका मतलब होता है फॉर ऑल। एस डॉट टी या ये दो सिंबल, इसका मतलब होता है सच दैट। अभी मैंने आपको समझाया कि इंफॉर्मेशन दी विदुषी, मैंने आपको ये इस पीपीटी पे एक्सप्लेन किया है कि इंफॉर्मेशन दी है, ये बताओ। एग्जैक्टली मैंने यहाँ कुछ मतलब सिर्फ इंफॉर्मेशन दी है कि भाई कौन चीज क्या होता है। जैसे मेरी मदर के जो ब्रदर हैं वो मामा कहे जाएंगे, दिस इज द डेफिनेशन। इसको हमने एक्सप्लेन नहीं किया है, इसको हमने बताया, वी हैव इन्फॉर्म्ड दैट थिंग, ओके, कि इस रिश्ते को हम मामा बोलते हैं। जो हमारे फादर के छोटे भाई हैं उन्हें हम चाचा बोलेंगे, जो हमारे फादर के बड़े भाई हैं उन्हें हम ताऊ जी बोलेंगे। तो हमने क्या किया, एक्सप्लेन नहीं किया है, हमने आपको टर्म का मतलब बताया है कि भैया इस टर्म को ये कहते हैं। अब हमने कहा कि अच्छा ये कहते हैं, तो ये लक्ष्य के पिताजी के बड़े भाई हैं, अब बताओ क्या होंगे। तब आपने उसको कोरिलेट किया। मेरी बात समझ में आ रही है कि देयर इज समथिंग जो इंफॉर्मेशन होती है उसमें अपन डिस्कशन नहीं कर सकते। आप ये डिस्कशन नहीं कर सकते कि यार मम्मी के भाई को हमने मामा क्यों कहा, उनको चाचा क्यों नहीं कहा। अब ये लॉजिकल डिस्कशन नहीं होता है, ठीक है, वो चीज डिफाइन की गई है। इसी तरीके से ये सिंबल्स डिफाइन किए गए हैं, और ये यूनिवर्सली नोन सिंबल है जिन्हें आपको जानना है और सीखना है। अब हम बात करते हैं द सेट ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। राइट डाउन इन रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखो बेटा, मैं जस्ट आपको बताता हूं सॉल्यूशन में। सबसे पहला मेरे पास है रोस्टर फॉर्म। तो देखो रोस्टर फॉर्म में हम क्या कहते थे, सभी एलिमेंट्स को लिख देंगे कॉमा से सेपरेट करते हुए विद इन द ब्रेसेस। बात समझ में आई कि नहीं आई बोलो। अब सेट को नाम दिया ए। चल विदोषी बता वॉवेल्स बोल।
ए ई आई। अब बताओ रोस्टर फॉर्म लिखने में किसी को कोई दिक्कत? प्रज्ञा? अब सेट बिल्डर फॉर्म है, क्लियर है कि मैं रूल लिखूंगा, एलिमेंट्स नहीं लिखूंगा। मैं कहूंगा ए एक्स सच दैट एक्स इज द एलिमेंट ऑफ, क्या पढ़ा रीड आउट टाइम में मैंने, एक्स इज द एलिमेंट ऑफ vowels of English alphabet। अब जिसको ये पता है कि इंग्लिश अल्फाबेट में वॉवेल्स क्या होते हैं, वो ये समझ रहा है कि हमने क्या लिखा है, और जो नहीं समझ रहा है फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो अब ये बताओ क्या इसमें एम इस सेट का एलिमेंट होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो वॉवेल है ही नहीं। सर हमें कैसे पता पड़ेगा कि वो वॉवेल है कि नहीं है? भाई अब इंग्लिश अल्फाबेट की नॉलेज होनी चाहिए। अगर हमें चाइनीज अल्फाबेट में कुछ कहा जाए तो भाई आपको आता है क्या? मुझे तो बिल्कुल नहीं आता। आप में से किसी को आता हो तो मैं जानता नहीं। आपको पता है क्या? बिल्कुल। तो ये हमारी नॉलेज हो सकती है उस पर्टिकुलर चीज के बारे में। अब हम बात करते हैं द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, राइट डाउन इन रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। नाउ बॉल गोज टू लक्ष्य, व्हाट इज द इवन नंबर? लक्ष्य आपकी वॉइस कट रही है। व्हाट इज द इवन नंबर? क्या बोल रहा हूं? जिसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 आता हो। द नेक्स्ट वन इज, मैंने ध्यान रखना मैंने इवन नेचुरल नंबर नहीं बोला है। 0 क्या बोलोगे? इवन नंबर है कि नहीं है? प्रज्ञा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इवन नंबर? इवन नेचुरल को तो मारो गोली। इवन नंबर वो होता है जो 2 से पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 इज अ इवन नंबर और नॉट? व्हाट अबाउट विदुषी, व्हाट इज द इवन नंबर? व्हाट इज द इवन नंबर? नेक्स्ट, 0 is a even number or not? Riddhima, same question. What is the definition of even number? 0 is a even or not? प्रज्ञा, और ऑड नंबर की डेफिनेशन क्या है? प्रज्ञा, what is the definition of odd number? बिल्कुल सही है। वो सभी इंटीजर्स जो इवन नहीं है, ऑड है। तो ये बोल देना जो 2 से डिविजिबल नहीं है वो ऑड है। 0 इज अ, बिल्कुल 0 इज अ इवन नंबर। आप सभी गलत बोल रहे हैं। 0, प्रज्ञा आपने फिर भी करेक्ट कर लिया। 0 इज अ इवन नंबर। 0 डिवाइडेड बाई 2 इज 0। ओके, अरे हाँ या ना? विदुषी, रिद्धिमा, लक्ष्य,
0 डिवाइडेड बाई 2 इज 0। कई बार लोग, मैं खुद भी कंफ्यूजन, आप खुद ही गलत बोल गए तो कंफ्यूजन करने का तो कोई मतलब ही नहीं मिला। कई बार लोग कहते हैं, मैं खुद बोलता हूँ कि 0 डिवाइडेड बाई 3 भी तो 0 है, फिर तो ऑड भी होना चाहिए। नहीं, ऑड की डेफिनेशन ही नेगेटिव सेंस में ली गई है, द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2। बस इतनी डेफिनेशन है। ऑड की डेफिनेशन है नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2। अगर वो 2 से डिविजिबल है तो वो इवन है, और 2 से नहीं है तो ऑड है। खैर, अभी हमें नेचुरल नंबर के बारे में बात करना है, तो हम बात कर सकते हैं, प्लीज समझना सभी लोग, रोस्टर फॉर्म। सेट को मैं एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, 2 4 6 8 एंड सो ऑन। यस और नो? जीरो इसलिए नहीं लिया है क्योंकि जीरो नेचुरल नंबर नहीं होता। मैंने तो पूछने में डेफिनेशन ले ली है, -2 भी इवन नंबर है, बट वो नेचुरल नहीं है, इसलिए नहीं लिया गया। और ये डॉट 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 का मतलब है कि इसी तरीके से आगे इंक्रीज करता जाएगा इनफाइनाइट तक। ओके, सो नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस सेट इज क्या? एक्स, ए आर इन्फिनिटी, कैन भी नहीं। हाँ, आप श्योर शॉर्ट कह रही हैं, कैन बी का मतलब कंफ्यूजन होता है। ठीक है, अब सेट बिल्डर फॉर्म में हम बात करते हैं। अब देखो, हम सेट बिल्ड करेंगे। हाँ? x such that x is equals to 2n where n is the element of natural number. Yes or no? n को 1 2 3 4 रखते जाओ, बोलो। रखो x को 1, n को 1, put n is equals to 1, you will get x as a 2. Put n is equals to 2, you will get x is equals to, मैं बोलना आ गया, 4। 3 रखो, 4 रखो, हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, दिस कैन ऑल्सो, देखो सेट बिल्डर फॉर्म हम इनफाइनाइट वेज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर चाहे तो। कई बार नहीं हो पाता है, बट कई बार आप उसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। डब्ल्यू का मतलब होल नंबर। बताओ, अगर आप होल नंबर में एन की वैल्यू कहां से शुरू करोगे? जीरो से रखो, एन की वैल्यू जीरो रखो, बताओ कितना आया? 1 रखो, 2 रखो, आ गया कि नहीं आया पूरा? ठीक है, इसलिए एक बहुत बड़ी चीज ये है कि हम कैसे कैसे क्या क्या चीजें लिखते हैं। देखो, इसमें सेट बिल्डर उतना नहीं समझ में आया होगा क्योंकि मैंने एज इट इज लिख दिया था, लेकिन व्हाट आई थिंक, रिद्धिमा, अब ये सेट बिल्डर फॉर्म समझ में आया कि नहीं आया? जोशी, बोलना बेटा। हाँ, कहाँ पे? हाँ, ये लिखा हुआ है ना, यहाँ पे इक्वल टू लिख लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, अगर आपको यहां से लगता है नो, आ जाते, ये लिख लो और बोलो।
ये तो अपने हाथ की चीज है बेटा। एलिमेंट ऑफ में भी तो वही हो जाएगा कि सारे उसके सारे वॉवल्स आ जाएंगे। अरे गेटिंग माय पॉइंट बेटा? कई चीजें बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं होती। जैसे यहाँ मैं एलिमेंट ऑफ नहीं लिख सकता था, क्योंकि मुझे बताना होगा कि वो एक्स क्या है। ओके। अब हम लोग यहाँ पे बात करें, राइट डाउन द रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ एक्स विच इज द सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। बताओ लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? बोलो। एक्स लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? ए ई आई, सॉरी पूरे इंग्लिश अल्फाबेट है ना, मैं भी। हाँ ए बी सी, मैं भी जोश में आ गया था, कभी कभी हो जाता है। ये कौन सा फॉर्म है? रोस्टर फॉर्म। अब x x such that x is the element of English alphabet, the x is equals to क्या है बेटा? होश में दोषी। मैं यहाँ ऑल वर्ड भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है, कि ऑल इंग्लिश अल्फाबेट्स। अब यहाँ आप y लिख सकते हो, सेट ऑफ वीक, सेट ऑफ डेज ऑफ अ वीक। तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। या डेज ऑफ वीक है, या बिल्कुल मैं भी वही कर रहा हूँ। दिक्कत? अरे ऑर्डर भरे बिल्कुल यार, यहाँ लिखो ना, इसमें कहा दिक्कत? ऑर्डर कहाँ है? इसमें हमने कहीं ऑर्डर की बात ही नहीं की। और बोलो, और कहीं चेंज करना है? ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट। अब यहाँ पर लिख रखा है मैंने, द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट्स आर रिटन इन द सेट मेक्स नो डिफरेंस। ऑर्डर में कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो मेंबर सेम होना चाहिए। ऑल्सो रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट हैज नो इफेक्ट। अगर 1 2 3 2 का है तो हम डिस्टिंक्ट मानेंगे, सेम विद द 1 2 3। आइडियली ये लिखना ही नहीं चाहिए 1 2 3 2, बट कोई लिख दे तो अपन लड़ेंगे नहीं, भाई ठीक है, लेकिन दिस इज नथिंग बट 1 2 3। कोई दिक्कत? टाइप ऑफ सेट, ठीक है। टर्म है फाइनाइट। व्हाट डू यू मीन बाय फाइनाइट विदुषी? हाँ, जिसको हम काउंट कर सके, बिल्कुल, काउंटेबल नंबर। A set A is called the finite set if its elements can be listed by the counting or labeling with the help of the whole number, and the process terminate at certain natural number। किसी नेचुरल नंबर को जाके टर्मिनेट हो जाए। जैसे सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, सेट ऑफ डेज ऑफ वीक, आपको पता है 26 होगा, आया ना? यहाँ 7 होगा, पता है हमें। कार्डिनल नंबर, एक टर्म हम डिफाइन करते हैं, कार्डिनल नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट। द नंबर n in the above definition is called the cardinal number or order of the finite set. It is denoted by n of a। ठीक है, तो फाइंड द कार्डिनल नंबर, ये मैंने आपको वही बता दिया था।
ठीक है, तो जो हमने नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के बारे में बात किया, फाइनाइट होना चाहिए, इनफाइनाइट के लिए कार्डिनल नंबर डिफाइन नहीं होता है, क्योंकि इंफिनिटी अपने आप में डज नॉट एग्जिस्ट होता है। क्या infinity itself is does not exist. Infinite set, as the name suggests, yeah, it cannot be listed by the natural number. The number of elements in the set is infinite. जो भी आपने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल जो भी पढ़ाया आपने, वो सभी के सभी इनफाइनाइट सेट्स है। इज इट क्लियर? फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, बात समझ में आई? हाँ या ना? सिंगलटन सेट नाम ही सजेस्ट कर रहा है, सिंगलटन। अब ये जहां कहीं भी आएगा पूरी मैथमेटिक्स में, कहीं भी सिंगलटन वर्ड यूज हो जाए, उसका मतलब होगा सिंगल एलिमेंट। क्या बोला मैंने? अरे बोलो तो सही आ रहा हूं। बस अब देखो, ये सेट ए क्या डिफाइन किया है हमने, x such that x is the element of natural number and 1 is less than x is less than 3। अब 1 और 3 के बीच में एक ही नेचुरल नंबर है, हाँ या ना? तो ये तो आपका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, ये आपका रोस्टर फॉर्म हो गया, हाँ या ना? ओके बेटा। नल सेट, नल, एम्प्टी या वॉइड। अब इसका मतलब क्या समझते हैं, खुद सोचो। मतलब कि नल का मतलब कुछ भी नहीं होना चाहिए, एम्प्टी का मतलब भी कुछ नहीं होना चाहिए, वर्ड का मतलब भी कुछ नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल है भाई, उस एलिमेंट में कोई, मतलब उस सेट में कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो x इज द नल सेट इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द x इज 0। अब आप खुद ये बताओ, x such that x is the element of natural number and x square plus 2 is equals to 0। क्या ये पॉसिबल है कि नेचुरल नंबर के स्क्वायर प्लस 2 कभी 0 हो जाए? आया ना? नहीं पॉसिबल है ना? तो भाई या 0 मत लिख देना, क्योंकि 0 फिर एलिमेंट है। मैं वही गलती कर, एक नंबर b देखो, नंबर सच दैट x ग्रेटर देन 1 बट x लेस देन 1 बाई 2। एक कोई नंबर जो कि 1 से ग्रेटर हो और लेस देन 1 बाई 2 हो, दिमाग पॉसिबल है क्या? बस, तो नल, या आप पाई कहते हैं। अब होल नंबर जिसका स्क्वायर लेस देन 0, इज इट पॉसिबल? देखो, हर चीज जो भी मैंने आपको बताई है बेटा, वो अगर आप डिफाइन करने लगोगे ना, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा कि यार इसमें कुछ भी नहीं है। आप वर्डिंग्स को पकड़ो, अपने आप समझ में आएगा। इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट, इक्वल और इक्विवेलेंट में अंतर होता है। ठीक है, इक्वल का मतलब क्या समझते हो और इक्विवेलेंट का मतलब क्या समझते हो? अरे लक्ष्य या प्रज्ञा या विदुषी या रिद्धिमा, बोलो तो से आप चारी तो हो। हाँ, इक्वल का मतलब एज इट इज सेम होना चाहिए, बिल्कुल। इक्विवेलेंट मतलब सिमिलर, उसका सेम होना कंपलसरी नहीं है। सेम जो है वो इक्विवेलेंट होगा, बट इक्विवेलेंट सेम हो ये जरूरी नहीं है। तो हमने क्या डिफाइन किया बेटिया, कि टू फाइनाइट सेट्स ए एंड बी आर इक्विवेलेंट if their cardinal number are same। Likewise, आप कहें, बोलो इक्विवेलेंट है कि नहीं है?
Is it clear? Now, equal set. Two sets A and B are said to be equal if every element of set A is a member of B and every element of B is a member of A. मतलब सेम होना चाहिए. बताओ A और B इक्वल है कि नहीं? बोलो. अब कई बार एक सेट बिल्डर फॉर्म में हो जाएगा, दूसरा रोस्टर फॉर्म में हो जाएगा. आपसे कहेंगे कि दोनों इक्वल है कि नहीं है. देन यू हैव टू डिसाइड इट. एक टर्म है हमारे पास सबसेट. A set A is said to be a subset of B. क्या वर्ड हमने यूज किया? A set A is said to be a subset of B if all the elements of set A are present in B. ये सिंबल है, इसका जो रीडिंग है वो मैंने यहां लिखा हुआ है. दिस इज रीड एज A सबसेट ऑफ B. देखो क्या चीजें हैं बेटा, हमने सिर्फ इतना कहा है A is said to be subset of B if all the elements of set A are present in B. A के सभी एलिमेंट B में प्रेजेंट हो. तो बात करते हैं. Do you agree with me that is A is subset of B? Yes or no? A के सभी एलिमेंट B में है कि नहीं है? जस्ट विजुलाइज. सेकेंड वन, C is not the subset of B. Because there is one element 8 which is not in the set B. ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो. आप ये भी कह सकते हो, कोई कहे कि B is not the subset of A. Agree. B is not the subset of C. Agree. मतलब अब आपको सबसेट और नॉन सबसेट का मतलब समझ में आना चाहिए. सिर्फ मैं इतना जानता हूं, हाँ या ना. एक टर्म है हमारे पास प्रॉपर सबसेट. प्रॉपर सबसेट. Set A is said to be proper subset of B if every element of A is an element of B and B has at least one element which is not an element of A. B में at least one element होना चाहिए जो कि A में नहीं हो. Please. This A is known as subset also and it is also the proper subset. Yes or no? अब अगर मैं आपसे यहां ये कहता A is subset of A, do you agree with me or not? बोलिए बताओ. डेफिनेशन डेफिनेशन ऊपर पढ़. डेफिनेशन ऊपर पढ़ बेटा. डेफिनेशन ये कह रहा है इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर प्रेजेंट इन सेट बी. तो क्या ए के सभी एलिमेंट ए में अवेलेबल नहीं है?
नहीं, पहले हम यहाँ पे बात करें, है ना। तो ए इज सबसेट ऑफ ए, बट ए इज नॉट द प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, क्योंकि अब मैंने ये भी कहा है कि बी में सभी एलिमेंट ए के होने चाहिए, लेकिन कम से कम एक एक्स्ट्रा एलिमेंट होना चाहिए। ए इज सबसेट ऑफ बी, प्रॉपर सबसेट, ओके। ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ, A is not the proper subset. ये क्लियर है, A is subset of A। हर सेट खुद का सबसेट होगा। सबसेट अगर आप वर्ड कर रहे हैं, देखो इस सिंबल में बेसिकली दो चीजें इंक्लूडेड हैं। तो आप बात कर रहे हैं इस सिंबल का ना बेटा, इसमें बेसिकली दो चीजें इंक्लूडेड है, एक ये वाला सिंबल है और एक ये वाला सिंबल है। समझ रहे हो आप? इन दोनों से मिलके ऊपर वाला सिंबल बना हुआ है कि प्रॉपर सबसेट भी आ जाए और इक्वल वाला भी आ जाए, तो उसको आपने सबसेट कह दिया। तो हर सेट खुद के इक्वल तो होता है ना बेटा जी। सिंस एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, इसीलिए ये प्रॉपर सबसेट, मतलब इक्वल सेट टू इटसेल्फ, इसीलिए ए इज सबसेट ऑफ ए। ओके, देखो आज की चीज को मैं यही रुकूंगा।